हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये आपका हो जाएगा बरेली। मुरादाबाद आप लोग जानते हैं पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है और सहारनपुर कागज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला किस चीज़ के लिए फेमस है, यही पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सीमेंट का, क्योंकि चुनार और चुर्क में काफ़ी सीमेंट के कारखाने आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखते हैं व्याख्या देखिए। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। संप्रति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क और डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल पूछ रहा है। तो आप पिछली क्लासेस में बताया था चीनी के लिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न विवादित रहा था क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना है। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाएगा तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है। ठीक है, और ये प्रश्न जो था मूल्यांकन से बाहर योग्य था। चीनी उत्तर प्रदेश के का परंपरागत उद्योग है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखिएगा। ये बताइए, यहाँ पर आपको खतौली नाम की चीज़ देखने को मिल रही है। खतौली का कोई युद्ध या कोई संधि हुई थी, बताइएगा इसकी सन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? अभी हम लोगों ने पढ़ा परंपरागत उद्योग आपका हो जाएगा चीनी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कृत्रिम अंग बनते हैं आपके कानपुर में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें घूम फिर कर यह क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। यूपी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है और यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के लिए प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कागज के लिए फेमस है कौन सा, आपका ये सहारनपुर। ठीक है, और लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर लुगदी, कागज और गत्ते की बात की जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर और सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर साथ ही साथ पर्यटन उद्योग और रायबरेली लकड़ी के कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखानों के लिए प्रसिद्ध है रायबरेली। झांसी गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, गुड्डों के लिए फेमस है, गुड़ियों के लिए फेमस नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं बरेली का सुरमा बहुत फेमस है, गाना भी सुना होगा इसके ऊपर। तो बरेली का झुमका, बरेली का सुरमा काफ़ी फेमस है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एवं उससे संबंधित जिला या स्थान कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, सुरमा उद्योग है बरेली में, ब्लैक पॉटरी उद्योग है आजमगढ़ के निज़ामाबाद में। ये क्वेश्चन पिछले 1-2 साल पहले किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर आजमगढ़ ना दे करके निज़ामाबाद दिया हुआ था, तो निज़ामाबाद ये आजमगढ़ का ही एक जगह है, वहीं पर ये ब्लैक पॉटरी काफ़ी फेमस है, काली मिट्टी के बर्तन। ठीक, कत्ता उद्योग है बरेली का, बांसुरी है पीलीभीत का, प्लाईवुड का काम होता है आपके जो लखनऊ के आसपास वाला क्षेत्र है, जैसे कि सीतापुर, और ये आप पश्चिम यूपी में चले जाइए, सहारनपुर, नजीबाबाद और बिजनौर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। काली मिट्टी के बर्तन, अभी मैंने बताया, देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया। काली मिट्टी के बर्तन फेमस है निज़ामाबाद। कहाँ पर है ये आपका? आजमगढ़ में। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे आपके ये खुर्जा में। अगला क्वेश्चन है, पीतल शिल्पकृति, पीतल के काम कहाँ पर होता है? मुरादाबाद में। और शीशा आपको मिल जाएगा फिरोजाबाद में, क्योंकि कांच का काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है फिरोजाबाद में।
काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़ में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्प कृति जो पीतल का काम होता है यानी पीतल शिल्प कृति ये मुरादाबाद में, और शीशा शिल्प कृति है फिरोजाबाद में। देखिए हम लोग जब से ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं वही सारे क्वेश्चन हैं, बस एग्जाम के लेवल के हिसाब से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए, इसलिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इनको रट लीजिएगा एकदम से। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ये अभी अपना पढ़ा, ये है आगरा में। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी या प्रमुख निवेश योजना परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा में ये है, मेगा फूड पार्क बरेली ये भी है, टेक्सटाइल पार्क ये भी इसकी परियोजना में शामिल है, जबकि डिफेंस पार्क शाहजहांपुर ये इसमें नहीं था। ये देखिए शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के 6 जिले, वो जिले कौन से हैं? झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। यही से क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन में पूछ लेगा डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना किस में नहीं है, जिले का नाम, तो फिर परेशानी होगी, इसलिए इनको याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खेल का सामान जानते ही है कहाँ पर है, खेल का सामान आपको मिलेगा मेरठ में, दिया सलाई बरेली में मिल जाएगा, पीतल का सामान मुरादाबाद में और लकड़ी पर नक्काशी होती है सहारनपुर में। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए खेल का सामान मेरठ काफ़ी फेमस है, दिया सलाई भी आप लोगों ने पढ़ा बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी होती है सहारनपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो अलीगढ़ के ताले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल का काम है, और फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, मेरठ में चाकू नहीं है भैया, चाकू तो रामपुर के फेमस है, रामपुरी चाकू। यहाँ पर देखिए अलीगढ़ में ताला है, मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है, और मेरठ में खेल का सामान और खिलौने। ठीक। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो निर्यात विकास केंद्र कौन से हैं उनको देख लीजिए, आगरा है, खुर्जा, मेरठ, जबकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में निर्यात विकास केंद्र नहीं है। व्याख्या देखेंगे, प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त विश्व जो शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा से सिल्क कारपेट का काम होता है, मतलब ये निर्यात होता है। हस्तशिल्प का सामान, संगमरमर, जानते हैं ना संगमरमर उत्पाद, बैग आदि, और खुर्जा से पोर्ट्री, सेरेमिक टाइल्स। ये सेरेमिक टाइल्स वाला काफ़ी बार क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि इसका काम कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे खुर्जा। मेरठ टेक्सटाइल और खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है और स्वर्ण आभूषण का काम भी यहाँ पर होता है। कास्ट नक्काशी मतलब लकड़ी पर नक्काशी जो घरेलू उद्योग है, उत्तर प्रदेश का कौन सा फेमस है? अभी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इसको, राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के कास्ट नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त होता है। याद रखेंगे, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट किसको कहा जाता है? सहारनपुर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ताले, अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, कालीन भदोही की, और चिकन का जो कपड़े पर चिकन की कढ़ाई होती है लखनऊ फेमस है, जबकि चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं फिरोजाबाद में है। ठीक। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर और भदोही मुख्यतः कालीन के लिए जाने जाते हैं। शाहजहांपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहांपुर में बताइए किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जन्म हुआ था और किन को यहाँ पर फांसी भी हुई थी? बताइए हुई थी कि नहीं हुई थी? उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से उसका सही उत्तर चुनना है। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति तथा औद्योगिक अनुमोदन ये सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग से संबंधित है, जबकि औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इससे संबंधित नहीं है। देखिए नया ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं था। यहाँ पर देखिए फिर से वही सारे सवाल आपके सामने बार बार आ रहे हैं। चुर्क किसके लिए फेमस है? ये है चुर्क आपका सीमेंट के लिए, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हैं, अलीगढ़ के ताले और मेरठ में खेल का सामान।
अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, उद्योगों को सुमेलित करना है। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग हिंडाल्को काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा एल्यूमिनियम। ऋषिकेश ये किसके लिए फेमस होगा? एंटीबायोटिक प्लांट। मेरठ में क्या? खेल का सामान। अलीगढ़ के ताले और ऋषिकेश का एंटीबायोटिक प्लांट। यहाँ पर देखिए एक बार, रेणुकूट में एल्यूमिनियम उद्योग है, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा कंपनी है, मेरठ खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है और अलीगढ़ के ताले काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से इसका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फूलपुर कहाँ पर है ये जानते हैं? ये है आपका प्रयागराज में। फूलपुर में फेमस है आपका ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। मोदी नगर ये आपका रबर से फेमस है और पॉलीफाइबर के लिए आपका हो जाएगा ये बाराबंकी और कानपुर हो जाएगा विस्फोटक के लिए। ठीक, यहाँ पर देखिए फूलपुर उर्वरक के लिए जाना जाता है, मोदी नगर में रबर, बाराबंकी का पॉलीफाइबर और कानपुर का विस्फोटक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। फिर से वही सवाल है। मिट्टी के बर्तन आप लोग जान रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे खुर्जा में, काष्ठ नक्काशी में लकड़ी पर नक्काशी होती है सहारनपुर में, काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ ये आपकी हो जाएगी ये हो जाएगा आपका पीलीभीत में, और जरी का काम हो जाएगा आपका जरदोजी जो होती है जरदोजी ये बरेली हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मिट्टी के बर्तन खुर्जा है, काष्ठ पर नक्काशी होती है आपकी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका जिसको खड़ाऊ बोलते हैं मतलब लकड़ी की जो चप्पल होती है पीलीभीत, और जरी का काम होता है बरेली में। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा का काम गोरखपुर में होता है, बहुत फेमस है। लकड़ी के खिलौने आपके मिल जाएंगे कहाँ पर? लकड़ी के खिलौने आपको मिलेंगे बनारस में। अगर खेल के सामान की बात होगी तो मेरठ में, लकड़ी के खिलौने की बात होगी तो वाराणसी में। चीनी मिट्टी का काम आपको मिल जाएगा, ये चीनी मिट्टी होती है चिन्हट, ये चिन्हट कहाँ पर है जानते हैं? लखनऊ में चिन्हट। और कांच का सामान आपको मिल जाएगा फिरोजाबाद में। यहाँ पर देखिए टेराकोटा गोरखपुर है और ये लकड़ी के खिलौने मिलेंगे वाराणसी में, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट और कागज़ का सामान है फिरोजाबाद में। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे का देखेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ साथ रिवाइज ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।